सो वेल गाइस, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज की वजह से राइट नाउ टाइम पे हम सोलार सिस्टम पे एग्जिस्टेंस पे तो आप कहेंगे ग्रेविटी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें ऐसा कौन सा ग्रेविटी पॉइंट है जिस चीज की वजह से एक्चुअली में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स है वो उसके अंदर ही रहते हैं। यानी कि कभी ना कभी तो ऐसा टाइम होता होगा ना कि वो उस गैलेक्सी को छोड़ करके बाहर चले जाए। लेकिन ऐसी क्या चीज है जिस चीज की वजह से वो कभी भी वो गैलेक्सी को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। So let's begin with our video title, What is in the middle of galaxies? मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी एक्चुअली में रिवॉल्व करती है, वो भी एक सिंगल पॉइंट के बीच में, जो पॉइंट एक्चुअली में एक ब्लैक होल है। यस, यू हर्ड इट राइट, हमारी गैलेक्सी के मिडिल में एक ब्लैक होल है, जिस ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए। और ये ब्लैक होल कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं है, बल्कि सुपर मैसिव ब्लैक होल से, यानी कि जो इसका मास है वो ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में आता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर हमारी गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल होता ही नहीं तो हमारी गैलेक्सी एग्जिस्टेंस पे नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली जहां पर हमारा सोलार सिस्टम हमारी गैलेक्सी के बीच में एक क्लाउड था जिसके अंदर ढेर सारा डेंस मैटर था, उससे क्रिएट होकर के बना है। वहीं पर जो हमारी गैलेक्सी है वो गैलेक्सी बेसिकली वो जो ब्लैक होल की आजू बाजू का मास है उससे मिल करके बनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल सिचुएटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितनी भी गैलेक्सीज है उस सब की सब गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार जिस ब्लैक होल के अराउंड हम रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या वो ब्लैक होल हमें खा नहीं लेगा? यानी कि हम अगर उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा? यस, ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। यानी कि नॉर्मली हम जिस ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, हम जिस ब्लैक होल के अराउंड घूम रहे हैं, वो ब्लैक होल हमें क्यों नहीं खा लेता? तो देखो, कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि हम उसकी एक्सक्रीशन डिस्क से दूर हैं, और वेल वो जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी इतनी डेंस नहीं है कि वो हमें खा सके। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन है जिस चीज की वजह से वो जो ब्लैक होल है हम उसकी इवेंट होराइजन के अंदर कभी भी नहीं जा पाएंगे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि होता ऐसा है ना कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं उनकी एक्सक्रीशन डिस्क के बीच का जो इवेंट होराइजन का एरिया होता है, अगर उस एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि कभी भी वो उस इवेंट होराइजन के अंदर नहीं जाएगा। और हो सकता है मे बी कि यही एक रीजन होगा जिस चीज की वजह से हम कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं जाते। या तो वो ब्लैक होल ही ऐसे तरीके से होगा कि वो हमें कभी भी अपने अंदर खींच नहीं सकता, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन होगा जिस चीज की वजह से हम वो ब्लैक होल के अंदर कभी भी एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा सोलार सिस्टम एक्चुअली में सन के अराउंड जो घूम रहा है, अगर वो ग्रेविटी से बंधा हुआ है तो एक ना एक टाइम के बाद हमें सन के अंदर घुस जाना चाहिए ना? क्योंकि नॉर्मल सी बात तो ये है कि हम तो ये जानते हैं ना कि अगर कहीं पर डेंस मैटर होगा तो उसके आजू बाजू बेसिकली जो भी चीज घूमेगी वो एक ना एक टाइम के बाद वो डेंस मैटर वाले एरिया में जाकर के कोलाइड कर जाएगी। तो इसका भी रीजन यही बनता है कि हमें कभी ना कभी तो हमारा जो सोलार सिस्टम है वो जाकर के डायरेक्टली सन में मर्ज हो जाएगा ना, यानी कि जितने भी 8 प्लैनेट्स है वो डायरेक्टली सन के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो देखो, ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है, हमारा जो सोलार सिस्टम है ना, वो सोलार सिस्टम का जो सन है वो एक पॉइंट पे स्थिर नहीं है, यानी कि वो हमारी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिस चीज की वजह से जो प्लैनेट्स है वो उसके पीछे रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए वो कभी भी हमारे सन से नहीं टकराते हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है अभी तक, जिस चीज की वजह से जो हमारा सन है उसके अंदर कोई भी प्लैनेट्स जा करके कोलाइड नहीं कर सकता। वरना अगर एक सिंगल पॉइंट पे हम सन को रख दे और उसके इर्द गिर्द कोई भी प्लैनेट घूमे तो एक ना एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि वो प्लैनेट्स डायरेक्टली वो सन के साथ जा करके कोलाइड कर जाएंगे।
और वो कोलिजन इतना ज़्यादा खतरनाक होगा जिससे जो हमारा सन होगा उसके अंदर का न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट वेल, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी तक हम जिस ब्लैक होल के बारे में जान रहे हैं उस ब्लैक होल की पूरी होल गैलेक्सी की तस्वीर नहीं ले पाए हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। हमने आज तक मिल्की वे की जितनी भी तस्वीरें देखी है वो मिल्की वे एक्चुअली में वैसा है ही नहीं जैसा हमें दिखाई देता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो मिल्की वे है उस मिल्की वे की पर्टिकुलर तस्वीर आज तक हमने ली ही नहीं है। सच बात तो ये है कि हम जो भी एजम्पशंस लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है। लेकिन अब आपकी क्या थिंकिंग है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।